60 साल पहले इन लोगों को गद्दार बता दिया, राजनीति इतनी चलनी थी। ग्राउंड तो छोटा ही रह जाएगा वो। ये 20-30 लाख आदमी आवेंगे, 20 किलोमीटर का दायरा है। मैं भी जाऊंगा, मैं के अपने को बुढ़ा मान रहा। ढाबे खुल लगे रास्ते में और बहुत आदमी ट्रैक्टर टूल लेकर चले गए, हम भी साथ चले गए। किसान जो है सब जाति में है, लेकिन मोदी जो है जाट जाट को किसान मान रहा। 67 से लगे हुए अब मुझे लगा हुआ है संगठन से 20-30 लाख तो हो ही जाएंगे। हम यहाँ इस गांव में से कम 10 ट्रॉली जाओगी। रोड पे कोई स्क्रीन लगाई जाएगी, वहाँ लोग भाषण सुनने जाएंगे। बंगाल से भी आवेंगे, आदमी बहुत आवेगा। सभी बिरादरियों की पंचायत है ये अकेले जाट की पंचायत नहीं है। जाट है जी मोदी के हिसाब से, और लोगों के हिसाब से है सारी जाति इसमें। हम जो देश में ये आज़ाद करवा जाए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमें उन्हें आज़ाद करवाया, उनके खून का बलिदान का ये फायदा ठहरे। भाई हमें विपक्ष का नहीं, हमें तो अपनी मांग मंगवानी। सरकार भी बदलेगी, बदलने क्यों नहीं पड़ेगी? जब किसान की बात नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ सब वोट देंगे। आज जो मिल के जीएम है वे 36 महात्मा के नुकेरे जन्म से पहले किसानों का पैसा नहीं मिलता। वो 36 महात्मा नेता वहाँ बैठे, मैंने नेता को बस सारे नेता डूब के मर गए। जिले में एक नेता नहीं है और 600-700 किसान वहाँ मर गए। एक फिल्मिस्तान का नेता का चोट लग जाओ, प्रधानमंत्री पता लेने जा। हमें संजीव बालान तक को दुश्मन राजनीति। संजीव बालान जो पहले में मानता है, 28 गाड़ी भैंसवाड़ आ लिया। भाई यहाँ दबदबा किसानों का है। क्यों नहीं जाएंगे? जब हम भूखे मरेंगे क्यों नहीं जाएंगे? जो सरकार ने वहाँ मेडिसिन धर्म दिखाई, कल को वहाँ पर जो खून खराबा भी होगा वहाँ हो जाएगा। हमें नहीं किसी खून खराबे थे। पंचायत होगी या धरना तो वहाँ चलते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली का चारों तरफ 305 MP है, चूड़ी पहन रही है। भाई किसान के बारे में बोल नहीं सकते। और मरेंगे भी नहीं, पहले मारेंगे। वो खाम खा नहीं मरा, खाम खाई मर के। अजूब का विधायक MP बनेंगे, अगर वे पार्टी छोड़ कर भागे हम उनके भी पेंट करेंगे, हमारा भी गारंटी है। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली जिले के गांव भैंसवाल में। गांव भैंसवाल में बाबा सूरजमल जो बतीसा खाप के चौधरी है, उनके यहां आज मैं बैठा हूं और यहां मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम किसान हैं, गांव के लोग हैं। और आज आने का मकसद यही है कि 5 सितंबर की जो पंचायत होने जा रही है किसानों की, इसमें किसान आखिर क्या करने जा रहे हैं, खाप इसको लेकर कितनी सक्रिय है और इसमें जो गांव वालों की भूमिका है वो कितनी अहम है, क्योंकि ये पंचायत बताई जा रही है कि पूरे देश प्रदेश से इसमें किसान पहुंचने वाले हैं। तो मुजफ्फरनगर से सटा ये जिला शामली है, जहां से भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और किसान तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। और आपको एक जानकारी ये दे दे कि भैंसवाल ये वही गांव है जहां पर बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ था। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान, उनका विरोध हुआ था और इसी गांव में विरोध देखने को मिला था। इसीलिए आज इस गांव में आने का मकसद भी साफ यही है कि इस पंचायत में इस गांव के लोगों की क्या भूमिका है। सीधा सबसे पहले मैं मेरे साथ बाबा सूरजमल जी है और बतीसा खाप के चौधरी है। इनसे मैं सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगा। आप क्या सोच रहे हैं? उम्र तो आपकी काफी हो चुकी, अब आप क्या जाएंगे? हम यहाँ इस गांव में से कम 10 ट्रॉली जाओगी चुपैया, और पंचायत को सफल बनावेंगे। इसमें कई लाख आदमी पंचायत में होंगे और हमारी जो भी मांग है सही जायज में प्रधानमंत्री को माननी पड़ेगी। और हमारी तमाम खाप मत है, 32 खाप है, 40 गांव है खाप के। गांव गए ट्रॉली जाएगी और 6 अभी गुजरान का गांव है हमारे में लगता है, वहाँ से एक बस और कई गाड़ियाँ जाएगी। मतलब बेसुमार रंग 32 खाप मत जाएगा। इसे हम आइडिया से बता नहीं सकते। गाँव गए ट्रॉली तो जाएगी चुपैया। आप भी जाएंगे? मैं भी जाऊँगा, मैं के अपने को बुढ़ा मान रहा। वाह भाई वाह। उम्र वाली कोई बात नहीं, मतलब जाएंगे। उम्र वाली कोई बात नहीं। हाँ। कल मैं बताया था और बता दूंगा। हाँ। औरत तो बुढ़ी वाह होती, जनों कहने लगे मुँह सा फेर के, अगर आप फुलाने की वो तो बुढ़ी होगी, तो मतलब कुछ रहा नहीं। मरद बुढ़ा हो जिसका मन मान जा, मेरा क्या मन मान जा, बुढ़ा हो रहा। मतलब 10 जब वगैरह में 67 से लगे हुई, अब मुझे लगा हुआ है संगठन से। तो ये बाबा सूरजमल है, देखिए ये कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे। और लोग भी है, बातचीत करूंगा। सबसे पहले जो है मैं दिखा दूं आपको, यहाँ जो है कुछ गांव के और पड़ोस के कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करने के लिए हम आए हैं। बताइए, आप बताइए, आपकी कुछ बात जो रह गई बताइए, पहले आप ही बताइए।
फौज सेनापति के बिना नहीं लड़ती। मैं 32 से खाप के जत्थे के साथ सेनापति का रूमा गाड़ी हर झंडा लेकर चलूँगा। झंडा लेके चलेंगे। देखिए साफ तौर पर आप बताइए, आप तो जो है आप क्या लग रहा है, आप भी जाएंगे क्या? हाँ जाएगा जी। काम कौन करेगा उस दिन यहाँ पे खेत में किसान काम तो ना होने का जी एक दिन। हाँ जी, मतलब अकेले जाएंगे, किसी को लेके जाएंगे? साथ जाके बहुत सारे आदमी जाएंगे, गांव जाएगा पूरा। हाँ। और क्या क्या तैयारी है आप लोगों की, क्या क्या तैयारी है 5 तारीख की पंचायत को लेके? 5 तारीख में हमने खाने का प्रबंध कर रखा। हमारे 32 खापता बहुत ढाबे खोल लगे रास्ते में, और बहुत आदमी ट्रैक्टर टूर लेकर चले गए, हम भी साथ चले गए। तो किसानों का स्वागत भी करेंगे क्या, जो बाहर से आने वाले लोग? हाँ बहुत ज्यादा करेगा, जो वो हरियाणा का पंजाब का होगा उनका हम स्वागत करेंगे, बॉर्डर पर भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हाँ हाँ। अभी हम जो है बॉर्डर पे थे, वहां पे किसान हमें बता रहे थे कि जो है हम ये सरकार जैसे कुंभ मेला करती है, ऐसे ही सरकार किसान जो है इसको ऐतिहासिक बना देगा कुंभ की तरह, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा ही करेंगे, कुंभ की तरह ही ऐतिहासिक बना देंगे। कितने लोग पहुंच जाएंगे आपके हिसाब से? हमारे इधर से या सारे आपके हिसाब से पंचायत में कितने लोग पहुंच जाएंगे? 20-30 लाख तो ही जाएंगे। इतने आदमी कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? पंजाब, हरियाणा, बतिस्सा खाप, मतलब पूरी यूपी से जाएंगे, उत्तराखंड, बंगाल से भी आवेंगे, आदमी बहुत आवेगा। हाँ, मतलब देश प्रदेश से लोग आएंगे, गांव के लोग हैं, इनका ये मानना है कि 20-30 लाख जाएंगे, लेकिन वो तो अलग बात है कि जाएंगे कितने लाख लोग। आप बताइए पहलवान जी, खड़े हो जाइए ना आराम से। आप ये बताइए कि क्या नाम क्या लग रहा है सच में, मतलब वहाँ ग्राउंड क्या 20-30 लाख लोगों का ग्राउंड कहाँ है, कैसे, मतलब 20-30 लाख लोग अगर किसी शहर में चले गए तो गांव तो शहर तो चौक हो जाएगा। भाई जाना तो है, ग्राउंड तो छोटा ही रह जाएगा वो। ये 20-30 लाख आदमी आवेंगे, 20 किलोमीटर का दायरा है, और वो व्यवस्था भी करी जाएगी, रोड पर कोई स्क्रीन लगाई जाएगी, वहाँ लोग भाषण सुने जाएंगे। और यहाँ से बतिस्सा खाप से और कई प्रदेशों के जैसे आदमी यहाँ लग रहे हैं, उनके लिए हम स्वागत में तैयार खड़े। पंजाब से जो पानीपत से यहाँ से हमारे ढाबे वहीं से शुरू हो गए लगने, और इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के सरकार का इन काले कानून को वापस करने का हिसाब बतावांगे। हमने कुछ सोचा है क्या मन में, क्या करने जा रहे हैं? भाई या तो हमारे काले कानून इतने वहाँ पर नहीं होने के, इतने वनते उठनी 9 महीने हो गए, वहाँ धरना देने लग रहे किसान। मतलब 20 लाख किसान मुजफ्फरनगर में फिर धरना देंगे क्या? धरना नहीं, पंचायत होगी या धरना तो वहाँ चलते रहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली का चारों तरफ। हाँ, पर ये तो हमें ऐसा दिखाना सरकार को, ये किसान इतने पीड़ित हैं, पीड़ में ही तो इकट्ठे हो रहे हैं, और सरकार एक भी तरफ नहीं, एक भी जवाब नहीं दे रही। और 600-700 किसान वहाँ मर गए। एक फिल्मिस्तान का नेता का चोट लग जाओ, प्रधानमंत्री पता लेने जा, 600 किसान मर गए, यहाँ लाठीचार्ज करवा दिया करनाल में। ये तो एक तानाशाही राज हो गया। तो इस बात का बहुत गुस्सा है करनाल में जो हुआ, इस बात को लेकर हरियाणा के किसानों के साथ जो हुआ है। बिल्कुल गुस्सा है, पूरे भारत के किसानों को गुस्सा है। दूर बैठे किसानों पर लाठी बजवा रहे, क्या तरीका था उनका? तो इस पंचायत का फायदा किसको होगा, विपक्ष को होगा क्या? भाई हमें विपक्ष का नहीं, हमें तो अपनी मांग मंगवानी, हमें बचाना, अपनी जमीन बचानी, अपने बच्चों का कैरियर बचाना, नस्ल बचानी, फसल बचानी। हमारी लड़ाई विपक्ष का हमें क्या मतलब है? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे। लड़ाई नस्ल और फसल की लड़ाई हो गई है। अब और लोग भी आपसे ही बात करेंगे। आप ये बताइए, आप सबसे आगे थे जब यहाँ संजीव बालियान का विरोध हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक 1947 से देश आज़ाद हुआ नहीं, हमें इतने निकम्मे नेता मेरे चौधरी चरण सिंह ने कहता था, मेरे भोले किसान एक निगाह तो अपने लंबर पर है कि दिल्ली एक गद्दार। 60 साल पहले इन लोगों को गद्दार बता दिया, राजनीति इतनी चलनी थी। आज जो है देखे नहीं, अगर कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में थाली में धर के बिके, कोई 10 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का। ये भी ढाक MP है जो कांग्रेस के फूल में भाग गए, फूल वाले कांग्रेस भाग जा, यूँ हमारा दुर्भाग्य है। हम जो देश में ये आज़ाद करवा जाए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो हमें उन्हें आज़ाद करवाया, उनके खून का बलिदान का ये फायदा ठहरे गद्दार जितने भारत के नेता है। अगर ये ठीक होते, आज जनता को परेशानी नहीं पड़े। दिल्ली में किसान बैठे, उन्हें हो लिए 9 महीने, आज 7 दिन हो लिए, 5-7 से आदमी गुजर ले वहाँ। यह समस्या बनी क्यों? अगर 3 कानून गलत थे, किसान तो सारे देश का पेट भरे है, रीढ़ की हड्डी है, इसकी समस्या को नहीं सोच सकते। सर छोटू राम ने कहता, सर छोटू राम ने कहने लगा ऐसा है, राज अंग्रेजों का है, नाज 8 रुपये क्विंटल लो, वे कहना 6 रुपये क्विंटल लेंगे। तो जब नू बोले सर छोटू राम, भाई मैं खड़ी फसल फुकवा दूंगा किसान के अगर 8 रुपये क्विंटल ना लिए।
उस किसान की बात में दम था, उसके पीछे किसान थे। आज जो है ना हमारे यहाँ से 3 मील है, जो है यू के नाम गोगर, थाने भवन और शामली। आज जो मील के जीएम है वे 36 महात्मा के अनुग्रह जनवरी से पहले किसानों का पैसा नहीं मिलता, जिसमें 14 दिन में सरकारी भुगतान होना चाहिए है। वो 36 महात्मा नेता वहाँ बैठे, मैंने नेताओं को बस सारे नेता डूब के मर गए। जिले में एक नेता नहीं है गए, अब खत्म हो गए बिल्कुल, जिसमें बिलंदर गुज्जर को भी गया, सुरेश राणा को भी पता हुआ, और को भी पता लगे। मेन कारण है यह जो जनता पीछा लग रही, यह आज हमारी नंगी राजनीति के कारण। और हमें तो एक दर्द है, वे दिल्ली बैठे उनका भी दर्द है। आज जो हम क्षेत्र में घूमे, हमें संजीव बालान तक कोई दुश्मन राजनीति, संजीव बालान जो पहले में मानता है 28 गाड़ी और भैंसवाड़ आ लिया। किसान तो पूरे भारत में है, मोदी के भी किसान होंगे, अमित शाह के भी किसान होंगे, जो इनके हेड है। 305 MP है, चूड़ी पहन रही है भाई, किसान के बारे में बोल नहीं सकते। अगर गांव में 100 आदमी है, 100 के 100 कोई नहीं बोल रहा तो गांव निकम्मा है। अरे वे विधायक MP में बोलने का अधिकार है। एक अमित शाह, मोदी, योगी, उनके प्रेशर में आ गया पूरा तंत्र। मेन कारण है हमारे ढाल के जो आदमी है, संजीव बालान आओ, यहाँ मोदी आओ, अमित शाह आओ, योगी आओ, अगर गंदी काम करे, अगर गंदी राजनीति करे, हमने धरती कान खा रखा है, जो धरती कान खाएगा, जो इस तक गद्दारी करे, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें राजनीति करी, 2 करोड़ रोजगार किया नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों का जो बर्बाद हो रहा इन 60 साल में, 60 साल में जीवन बर्बाद हुआ, 60 साल में। आप तो बोलते अच्छा है, मंच मिलेगा क्या वहाँ पे? मंच पे भी बोलना पड़ेगा। अजी मंच की तो सुन लो, मैं आपको बताऊं, ये जो 5 तारीख मिली, ये हमें इसलिए मिली, वहाँ जो 5 तारीख में पूरे भारत का किसान, जो पूरे भारत का किसान वहाँ जाएगा। सिर्फ हमें यूँ दिखाना, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह और ये जो है सरकार है, जैसा अखिलेश होया, मायावती हुई, कांग्रेस हुई, भाई यहाँ दबदबा किसानों का है। और जो किसान चाहेगा वो होगा। और जो इनका विधायक MP बनेंगे, अगर वे पार्टी छोड़ कर भागेगा, हम उनके भी पेंट करेंगे, हमारा ये भी गारंटी है। देख, अच्छा एक बात बताओ, ये एक आरोप लग रहा है कि ये जो है जाति का एक आंदोलन हो गया, जाट जो है ज्यादा इसमें हिस्सा ले रहे, दूसरी जाति के लोग नहीं ले रहे। तो क्या दूसरे लोग भी, जाति के लोग, क्या ये सच है क्या कि जाट ही सिर्फ जो है बस हिस्सा ले रहे, जाट के अंदर ही जोश दिख रहा? कल बत्तीसा खाप की पंचायत हुई थी गांव भैंसवाड़ में, और बत्तीसा खाप के गांव भैंसवाड़ सभी जाति के चौधरी हैं, और हमने सभी जाति के चौधरी इकट्ठे हो गए पंचायत करी थी। यह सब सर समाज की पंचायत थी, इसमें सभी जाति के चौधरी थे और सभी जाति के किसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और गांव भैंसवाड़ में और बत्तीसा खाप में ज़्यादा से ज़्यादा सभी सर समाज जो है सभी लगा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जाएंगे और सब बिरादरी जाएंगे, और सभी बिरादरियों की पंचायत है ये केले जाट की पंचायत नहीं है। करोगे क्या पंचायत में? आप 5 तारीख में जाएंगे, क्या मन में है आपके? अपने भी तो कुछ मन में सोचा होगा ना आप? हमें सरकार को अपनी ताकत दिखानी है। जब हम अपनी ताकत दिखाओगे, हम इकट्ठे होंगे, जब भी तो सरकार को मानना पड़ेगा। इससे पहले तो सरकार मानने वाली नहीं, सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है, हमें उसकी हट तोड़नी है और अपने 3 कानून वापस करवाने हैं, MSP का कानून बनवाना है। इससे पीछे हम बिल्कुल नहीं हटने के। मांगे तो 9 महीने से कर रहे हैं ना किसान, अब इस पंचायत की क्या जरूरत आन पड़ी? जो आप लोग पंचायत कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? 9 महीने से चल तो रहा है आंदोलन। नहीं, पंचायत की जरूरत पड़ेगी, वे मान नहीं रहे, हट पा रहे। हम जब अपनी ताकत दिखाओगे, ये सब बढ़ाओगे, हर जगह पंचायत होगी, बहुत बड़ी बड़ी पंचायत होगी। अब यूपी में है, फिर यूपी के हर जिले में पंचायत होगी बड़ी बड़ी, हम उन्हें दिखा देंगे हम क्या चीज़ है। मतलब मुजफ्फरनगर से शुरुआत है, इसके बाद चुनाव तक ये चलेगा? नहीं, चुनाव वाली तो कोई बात नहीं है, हमें तो दबाव बनाना है, पीछे हटने वाली बात नहीं है। किसान चुनाव की बात तो है ही, टिकैत साहब कह रहे हैं कि भाई आप नहीं बदलोगे, दूसरी सरकार बदलेगी, तब तक हम थोड़ा ना हटेंगे। हाँ, सरकार भी बदलेगी, बदलने क्यों नहीं पड़ेगी? जब किसान की बात नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ सब वोट देंगे, ऐसा क्या है? बिल्कुल पीछे नहीं हटने के, सब किसान एक होकर किसी ना किसी को इन्हें जितावेंगे, और इन्हें जो है हटना पड़ेगा, इनकी सरकार को हम हरावेंगे, भाजपा को। अच्छा चलिए, आप बताइए कि क्या आप लोगों का आगे क्या मन है? जो क्योंकि अभी तो आप लोग जो है मतलब ये पंचायत करेंगे, इसके बाद आगे भी जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल जाएंगे, आगे भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पंचायत करने का हमारा मकसद यही था। 2013 का मसला जो है मुजफ्फरनगर से तो उठा था, जो मोदी प्रधानमंत्री बन गया था, ये भी तो पलटेंगे मामला सारा। मुजफ्फरनगर तो चला था सारा काम, भाई अंत ही पलटेंगे। यो संयुक्त मोर्चे का फैसला है, मुजफ्फरनगर में ही पंचायत दरी जा, और मुजफ्फरनगर से पलटेंगे हिंदुस्तान का किसान।
2013 में जब दंगे हुए थे तो मुजफ्फरनगर से आप कह रहे हैं कि सरकार बनी थी, अब सरकार यहीं से गिराएंगे। इसके बाद कितनी पंचायत होगी ऐसी होगी? क्या पता कितनी बड़ी बड़ी पंचायत होगी, जहाँ जहाँ भी आदेश होगा चौधरी नरेश टिकैत का, राकेश टिकैत का और संयुक्त मोर्चे का, वहीं बड़ी बड़ी पंचायत होगी। इससे ज्यादा अंगा लगाओगे, पूरे उत्तर प्रदेश में काम बड़ी बड़ी पंचायत करेंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? आप बताओ, आपका क्या नाम है? करूराम। अच्छा, कहाँ गांव भैंसवाल है अपना? हाँ जी भैंसवाल। कितने खेती किसानी कितनी करते हैं? बहुत छोटी, कितने? 3 बीघा। 3 बीघे के किसान हैं। तो कैसे चलता है मतलब परिवार? और अब सरकार में आपको क्या लग रहा है कि मतलब सरकार ने जो ये फैसले लिए, क्या ठीक है, गलत है, क्या है? गलत है बिल्कुल। हम क्या अपना फर्क पड़ा आप पे? अपना मजदूरी कर ले थे, खा ले थे, वो अभी खत्म होगी धीरे धीरे। सब काम खराब कर दिया सरकार ने। जो कि थोड़ा घना हम गन्ना डालते थे उसमें वो पेमेंट नहीं मिलता हमें, तो क्या करेंगे अब हम? तो सरकार निधि से जो 2000 रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं आपको भी? नहीं, किसी महीने, हर महीने नहीं मिलते। अच्छा। पहले तो बात मेरे नाम जमीन ने, मेरे बाप के नाम जमीन बहुत कम है, तो मेरे नाम 3 बीघा जमीन रही। अब मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे बाप के नाम है, तो मैं क्या करूँगा? तो अब फिर पंचायत में आप भी जा रहे हैं क्या? क्यों नहीं जाएंगे? जब हम भूखे मरेंगे क्यों नहीं जाएंगे? तो ये लड़ाई जो है नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई, जैसे कह रहे हैं नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। हाँ, दोनों चीज़ की है, हमारे मान सम्मान की भी है, हमारे मान सम्मान की भी है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत। और क्या है माहौल, आप बताइए थोड़ा। हाँ, बैठ जाता हूँ मैं आपके पास ही। क्या लग रहा है कि मतलब कैसे आप लोग जो है जाएंगे, क्या रणनीति सोच के मन में बैठे हैं? देखो, ये पंचायत तो आंदोलन का हिस्सा है। ये पंचायत एक आंदोलन का हिस्सा है। पंचायत करके ही अपना असर, अपना दबाव बनाया जाएगा। पंचायत करके ही अपना असर, दबाव बनाया जाएगा सरकार पे। तो ये दबाव बनाने के लिए पंचायत है कि सरकार आपकी मांगे मान ले, बस यही तो पंचायत है। ये करेंगे। मान लिया जो कर वहाँ करनाल में भी इकट्ठे हो रहे थे आदमी, जो सरकार ने वहाँ मेडिसिन धर्म दिखाई, कल को वहाँ पर जो खून खराबा भी होगा वहाँ हो जाएगा। हमें नहीं किसी खून खराबे थे। सबसे पहले है हमारा मान सम्मान। जमीन भी कहीं जाओ, ये भी कहीं जाओ, हमारी आमदनी भी कहीं जो, चाहे हम भूखे मर जा, चाहे हम मर जा, मरेंगे मान सम्मान था। और मरेंगे भी नहीं, पहले मारेंगे। हूँ खाम खा नहीं मरा, खाम खाई मर के, चाहे मारने पड़ो। और चाहे भूखे प्यासे, चाहे कुकर ही हो काम वहाँ से। अगर वहाँ करनाल की डाल हो गया, जो करो SDM बोल रहा था वहाँ से सिर फूटना चाह। हाँ, नहीं SDM था वो, जो डाल के वहाँ आए जो आदमी, जो ऐसी वहाँ कुछ हुई तो वहाँ से तो घना भारी काम हो जाएगा दिन वहाँ से। यूँ असर है जो कर 2000 पहले कमर कस ली आपने पहले ही? हाँ, कमर कस रखी, पहले ही सोच रखा। और जो उस बीच में कुछ हुआ, जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। हमारी क्या जिम्मेदारी होगी? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हम तो तंग आ रहे भाई। हम तो कुएं की मिंडल में बैठे, हमें पीछे धक्का देने लग रही सरकार। कुएं में पड़ो, हम थोड़ा पड़ेंगे कुएं में, हम उसे नहीं खेच लेंगे पीछे था। पहले तू पड़ मारे, हम बाद में पड़ेंगे। बात यार छोटी बात ना है यार। 9 महीने हो लिए हम भूखे पैसे वहाँ पड़े, जो कर भी पड़े, जो मरे जी पे बन रही 9 महीने हो लिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। जो कर जिस तरह से वहाँ से धरना चल रहा, हमें और लोग भी थोड़ा सा सबसे बात ले लेते हैं। फिर आप बताइए कि क्या नाम, आप लोग जो है क्या लग रहा है कि ये एक जाति बिरादरी पे आके टिक गया क्या ये आंदोलन? कैसे? नए जाति पे नहीं है जी। ऐसा कह रहे हैं ना कि ये तो दिल्ली में बैठे जाट बैठ के पश्चिम यूपी के आगे। जाट है जी मोदी के हिसाब से, और लोगों के हिसाब से है सारी जाति इसमें। किसान जो है सब जाति में है, लेकिन मोदी जो है जाट को किसान मान रहा। बड़े बड़े काश्तकार है जी, मुसलमानों में भी है। आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। तो शामली के भैंसवाल गांव में क्या स्थिति है, लोगों की क्या सोच है, उसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और महापंचायत में 5 सितंबर की यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो भारी संख्या में जाएंगे। और मुजफ्फरनगर चुनना उनके लिए वो इसलिए ज़रूरी बना क्योंकि 2013 में बीजेपी की सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से आई थी। और अब ये मुजफ्फरनगर चुनना इसीलिए ज़रूरी बना क्योंकि मुजफ्फरनगर से ही अब इस पंचायत का ऐलान हो गया है। कहीं ना कहीं किसानों का ये आगाज़ सरकार के लिए भी है। सरकार के कानों तक कब तक जूंग रेगेगी ये देखना होगा। लेकिन अब 7 से 8 महीने महज उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचे हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भी सक्रिय है और अब किसानों का विरोध साफ तौर पर किसानों के प्रति देखा जा रहा है। अब ऐसे में बड़ी समस्या
किसानों को लेकर सरकार को झेलनी पड़ सकती है। अब ये देखना होगा कि इस महापंचायत में क्या फैसला होगा और इस महापंचायत के बाद में किसानों का अगला रुख क्या होगा, ये देखना और समझना होगा। सहयोगी कमल के साथ राहुल राणा, न्यूज 18, शामली गांव भैंसवाल।